हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे लाइमलाइट की। देखिए हम बार बार बात करते हैं कि स्टॉक्स को एक बड़ी रैली से पहले यानी कि साइकिल की स्टार्टिंग में समझना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और जब वो लाइमलाइट में नहीं होता है तो वहाँ पे जब मोमेंटम स्टार्ट हो रहा होता है तो एक लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है। बहुत इम्पॉर्टेंट वो टाइम होता है। उस लो रिस्क के बाद जब वो रैली आ जाती है, उसमें एक बेहतरीन रैली आपको देखने को मिलेगी, तो फिर जो है वो लाइमलाइट में आ जाएगा। फिर उसमें बड़े बड़े प्लेयर्स इधर उधर आप देखोगे वो न्यूज़ में और जगह जगह छा जाता है। तो चलिए डिटेल में समझते हैं, कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। क्लीन साइकिल के ऊपर हमने रिसेंटली ईयर एंड का वीडियो आपके सामने रखा था, और वो ईयर एंड के वीडियो में काफ़ी डिटेल काफ़ी एग्जाम्पल्स आपके सामने रखे, किस तरीके से क्लीन साइकिल स्टार्ट होती है, किस तरीके से वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब किया जा सकता है। तो ये आपके लिए ऑलरेडी डिटेल में है। और अभी रिसेंटली हमने M60 मशीन गन करेक्शन के बारे में बात करी थी, आप उसको भी देख सकते हो, समझ सकते हो। आज हम बात करने वाले हैं जिस स्टॉक की, उसका नाम है पैसालो डिजिटल। पैसालो डिजिटल एक स्मॉल कैप कैटेगरी का स्टॉक है। आज का प्राइस इसका पहुंच चुका है 107 का। पैसालो डिजिटल के बारे में क्यों बात कर रहे हैं उसको समझते हैं डिटेल में। और अगर आप इस स्टॉक को देखोगे तो एक ज़बरदस्त ग्रोथ इस स्टॉक ने दिखाई है, रेवेन्यू वाइज भी प्रॉफिटेबिलिटी वाइज भी इसने ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाई है, और पॉजिटिव प्रॉफिट ही दिखा रहा है जब से मार्केट में आया है, छाया हुआ है। अब जैसा मैंने कहा कि उस स्टॉक से हम हर किसी स्टॉक से सीखने की समझने की कोशिश करते हैं किस तरीके का वहाँ पे प्राइस एक्शन बन रहा है। तो पैसालो डिजिटल का मैं आपके सामने एक वीकली का चार्ट रख रहा हूँ। आप अगर देखो पैसालो डिजिटल में पिछले कुछ टाइम में एक करेक्शन आई। उस करेक्शन में आप देखिए 2022 जनवरी के टाइम से एक करेक्शन आके वीकली के 200 SMA को तोड़ के नीचे चली जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लियरली ये आपको देखने को मिल रहा है कि ये नीचे चले जाता है। नीचे चले जाता है तो उसके बाद हमें इंतज़ार होता है यार ये कब वापसी करे। वापसी करता है बढ़िया वॉल्यूम के साथ। तो बढ़िया वॉल्यूम के साथ जब ये वापसी करता है तो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि भाई स्टॉक 200 SMA की इर्द गिर्द आ चुका है, बेस बना रहा है यहाँ पे, और एक पॉजिटिविटी सी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी कभी गिरावट आए तो कभी बेस बनता है ना, वीकली पे खासकर हम बार बार बात करते हैं कि कभी भी बेस बनता है तो प्राइस के नीचे फॉल होने की जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है। वो हल्का हल्का प्राइस नीचे गिरता है, लेकिन कई बार एकदम डीप फॉल भी आपको देखने को मिलता है। लेकिन इसके ठीक अपोजिट आपको इसका एक डाइवर्जेंस की सिचुएशन देखने को मिलेगी। कहाँ पे? RSI में, MACD में एक पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगी। तो ऐसी पॉजिटिविटी जब देखने को मिल जाती है तो इसको हम कहते हैं डाइवर्जेंस। तो हमें छोटे टाइम फ्रेम पे ध्यान रखना होता है कि कब पॉजिटिविटी आए, और वीकली पे हमें ये ध्यान रखना होता है कि हमारा जो MACD की लाइन है ये वापस आए। अभी एक कमेंट आया था किसी लर्निंग मेंबर का भी, MACD की ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, MACD की कोई चेंजेस इसमें नहीं है। हाँ, RSI की सेटिंग में यहाँ पे एंड्रयू कार्डवेल जी के 40-60 के रेशियो के बारे में हम बात करते हैं, रेंज शिफ्ट के बारे में बात करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको प्राइस एक्शन सीरीज में मिल जाएंगी, लेकिन MACD की डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, कोई चेंज यहाँ पे नहीं है। और MACD की जो लाइन जैसी ऊपर जाती है तो हम देखते हैं यार ये हमारे लिए एक मोमेंटम का गेन आ चुका है। अब हमारे लिए मोमेंटम का गेन आता है तो हम छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं, वहाँ पे देखने समझने की कोशिश करते हैं क्या कुछ चल रहा है, क्या हमारी जो साइकिल है बुलिश वाली वो स्टार्ट हो गई है। अगर वो साइकिल स्टार्ट होती है तो एक पॉजिटिविटी हमें देखने को मिलती है। जैसे कि जो बाउंस बैक आया था वो बड़े वॉल्यूम के साथ आया था, यानी कि वो बेहतरीन रैली के साथ आया था। अगर आप ध्यान रखो तो प्राइस का लो पॉइंट क्या है यहाँ पे देखिए, ये प्राइस का लो पॉइंट अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो बिल्कुल ही ऑलमोस्ट 48-49 के आसपास का ये लो पॉइंट है। और जो रैली करके जाता है वो 70-75 के लेवल पे जाता है। अगर आप इस लो पॉइंट को देखो और जो हाई बनता है तो ऑलमोस्ट 50% का जंप यहाँ पे देखने को मिलता है। तो अपने आप में बड़ा सिग्निफिकेंट रैली है। रैली होती है तो फिर करेक्शन की उम्मीद होती है, तो करेक्शन जैसी अगली हमारे पास ये करेक्शन आई तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें देखिए, ये करेक्शन चल रही है, करेक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अक्टूबर का महीना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, और ये ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट के बाद और हमें ये रैली देखने को मिलती है जो कि हमारे लिए एक लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी, बुलिश साइकिल की स्टार्टिंग सब कुछ प्रस्तुत कर रहा है। तो यानी कि एक लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी हमें तैयार होती हुई दिखती है अक्टूबर के स्टार्टिंग के टाइम पर, स्टार्टिंग के 4-5 दिनों के अंदर।
अब आपको यार यहाँ पे अगर अपॉर्चुनिटी हमें भी दिख जाती है, मज़ा आ जाता है। तो देखिए इसीलिए आपको रेगुलर वीडियोस आपके सामने शेयर किए जाते हैं कि किस तरीके से प्राइस एक्शन बन रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात की जाती है। आप ध्यान देना इसको। अब मैं आपके सामने जो स्टॉक का ये वीडियो रख रहा हूँ, ये है पैसालो डिजिटल का अक्टूबर 8 तारीख का ये वीडियो। यहाँ पे कितने अच्छे से चर्चा की गई है। अगर आप इस वीडियो को तसल्ली से देखो, सीखो, समझो, तो यहाँ पे बहुत डिटेल में, क्योंकि अब तो आप देखोगे कि पैसालो डिजिटल भाग गया है ना। पैसालो डिजिटल अब देखिए अब कहाँ पे आ गया है। अब इसमें लोग सोचेंगे एक बड़े ब्रेकआउट के लिए, लेकिन हम जो यहाँ पे सिचुएशन जो आपको कहते हैं कि साइकिल में अर्ली इन द साइकिल हमें समझना है चीज़ों को, और लो रिस्क की अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ ध्यान देना है। ये ब्रेकआउट हमारे लिए बहुत रिस्की हो जाता है। हाँ, अगर ये ब्रेकआउट किसी टाइम फ्रेम पे साइकिल की स्टार्टिंग के टाइम पे होता है तो हमारे लिए एक पॉजिटिविटी देखने को मिलती है, बट ये दूरी के साथ है। अब अगर आप अभी यहाँ पे देखो कि हम ये 60 पे है, 60-65 पे है, कहाँ पे आपका 200 ऐसे में, और ये लेवल चाह रहा है हमारे पास जो प्राइस है वो जा रहा है 110 के लेवल पे। तो काफ़ी दूरी है, यानी कि डबल के इर्द गिर्द आपका देखने को मिल रहा है ये ब्रेकआउट का लेवल। तो रिस्क ज़्यादा होता है। तो हम आपको सीधे सीधे कहते हैं कि रिस्क ज़्यादा है किसी भी टाइम फ्रेम में। अगर डेली पे आपको दिख रहा है रिस्क ज़्यादा है, क्या आवरली पे कहीं ना कहीं साइकिल की स्टार्टिंग हो रही है? अगर नहीं हो रही तो फिर क्लियरली हमारे लिए वो अवॉइड की सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि फिर हमें ये लगता है कि ये ब्रेकआउट जो है अब जो है इसमें रिस्क फैक्टर ज़्यादा हो गया, तो हम इससे क्या बनाएंगे, दूरी। अब यहाँ पे अगर मैं एंट्री कर रहा हूँ मान लो 70-68 के लेवल पे, यहाँ पे मुझे पता है कि लास्ट जॉइंट का लो मेरे पास 58 यानी कि 10 पॉइंट का, उससे भी लास्ट जॉइंट का लो 56 के आसपास 12 पॉइंट का। ये पता है कि रिस्क कितना है। अगर मैं 70 पे एंट्री कर रहा हूँ तो 56 यानी कि ये देखिए 56-55 अगर यहाँ पे लगाओगे आपको कि 10 से 15 पॉइंट का मेरा रिस्क है। तो कि बहुत ही इसके हिसाब से, इस गेन के हिसाब से अगर यहाँ तक का जोन का रखा जाए तो आपको क्या यार इसके बेसिस पे ये एक छोटा सा रिस्क है ऑप्टिमाइज करने के लिए। लास्ट स्विंग लो को आप देख सकते हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जरूर है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब ये स्टॉक क्या आ गया लाइमलाइट में, अब बहुत लोगों की नज़रों में आ गया, लेकिन आपको हम बार बार कहते हैं कि स्टॉक को लाइमलाइट में आने से पहले उसके बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम की तरफ देखना है, समझना है किस तरीके की सिचुएशन है, आप उस स्टॉक में क्या करने वाले हो, आप क्यों उस स्टॉक में एंट्री ले रहे हो। आप वीकली पे 200 SMA की सिचुएशन देख के, पॉजिटिविटी की सिचुएशन देख के, वीकली पे मोमेंटम का गेन देख के वहाँ पे एंट्री बनाने की कोशिश कर रहे थे। बस यही कारण आपका एंट्री का था। और अब ये होता क्या है कि जब आपको गोल पता होता है तो फिर आप उसमें होल्ड, उसमें पेशेंस रख सकते हो। जब आपको गोल पता नहीं होता कि करने वाले क्या है, तो उस केस में क्या होता है कि जब हल्की सी भी गिरावट आती है ना तो डर लगेगा। डर क्यों लगेगा? डर इसलिए लगेगा क्योंकि आपने गोल के बेसिस पे रिस्क को मैनेज नहीं किया है। तो दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट, हमेशा ये जरूर ध्यान दें। रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्क मैनेजमेंट ही आपको अपनी कैपिटल को बचाने में मदद करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखिए ये पैसालो डिजिटल अगर वीकली पे देखोगे अपने अपने टारगेट जोन के अंदर पहुंच चुका है। टारगेट जोन क्या था, कैसा था, वो आप यहां से देख सकते हो। इसलिए पुराना वीडियो जरूर देखें। और फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूं इस वीडियो को, और उम्मीद करूंगा कि साइकिल की स्टार्टिंग के बारे में आपको समझ जरूर आया होगा। बड़े टाइम फ्रेम वाइज हम गए, वहां से देखा कैसी सिचुएशन है, क्यों इस स्टॉक में एंट्री ले रहे हैं। डेली की साइकिल ऑलरेडी स्टार्टेड है, मोमेंटम में है। अगर मोमेंटम में नहीं होता तो फिर हम क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं चीज़ों को। अगर फिर से डेली पे लेके जाऊं तो देखिए कब से यहाँ से बियरिश साइकिल स्टार्ट हुई थी, जनवरी से लेके, और बियरिश साइकिल में जब तक थे तब तक क्या था, दूर था। मतलब 7-8 महीने ये बियरिश साइकिल रही, तो तब तक दूरी बना के रखनी है। एंट्री तभी लेनी है जब डेली टाइम फ्रेम में बुलिश साइकिल स्टार्ट है, क्योंकि स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक्स है। तो एटलीस्ट हमारा डेली साइकिल में हो, पॉजिटिविटी में हो, तो थोड़ा सा मजा आता है, थोड़ा सा कम रिस्क लगता है, थोड़ा प्रोबेबिलिटी ज़्यादा लगती है। तो इंपॉर्टेंट ये है। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस के थ्रू ही आप अपने ब्रेन को ट्रेन करोगे, और उसके लिए डाटा सेट जरूरी है। और उस डाटा सेट के बेसिस पे तभी आपके लिए टेस्टिंग डाटा मिलेगा, उसको टेस्ट करोगे, ब्रेन टेस्ट होगा, तभी वहाँ पे ब्रेन ट्रेन होगा। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।